कि हो न हो सारे हत्याओं में इनका हाथ हो सकता है। और अपराधियों को बगल में बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं ये हमारे साथ आदमी है। बिहार का नहीं है क्या? ये महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा लोग है, इसलिए इसको मराठी नस्ल का है, ये राज ठाकरे का रिश्तेदार है। बिहार में इन दिनों लगातार हत्याएं हो रही है और हत्या के बाद यदि प्रशासन उसके घर पर इश्तिहार चिपकाती है तो उनका गिरफ्तारी तक भी नहीं हो पाता है, इश्तिहार चिपका के छोड़ दिया जाता है। और तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं ट्वीट के जरिए कि बिहार में एक दिन में लगभग 50 हत्याएँ 60 हत्याएँ, वो लगातार हर एक जिला वाइज वो ट्वीट भी करते हैं। और अब आरजेडी के नेता काफ़ी गुस्से में हैं और सीतामढ़ी सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो हत्या करते हैं उनका संरक्षक बन के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं, बगल में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है। ये आरजेडी के नेता हैं राघवेंद्र कुशवाहा, उनका आप बयान सुनिए कि कैसे कह रहे हैं कि यदि प्रशासन काम नहीं करती है और यूपी के बगल में यूपी है, वहाँ पर अपराध होता है तो अपराधी के घर पे बुलडोजर चलता है, लेकिन यहाँ पर अपराध को संरक्षण सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो देते हैं। आखिर देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये संरक्षक बन के उनका काम करते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं राघवेंद्र कुशवाहा आरजेडी के जो नेता, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। हो गया राघवेंद्र जी 41-42 दिन बाद हुए हैं, इश्तिहार चिपका दिया गया, लेकिन उनके घर की कोठी जब्ती नहीं हुई। बगल में इन लोगों की एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वहाँ बुलडोजर चला दिया जाता है। अगर क्यों नहीं यहाँ बुलडोजर चलाया जाता है? जनता इतनी आक्रोशित है, यदि प्रशासन के लोग अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे तो जनता अपने सड़क हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करते हुए, आक्रोशित होते हुए उन तमाम अपराधियों, तमाम हत्यारों के घरों को डायनामाइट से उड़ाने का काम करेगी। मैं आज ये कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से, सीतामढ़ी का सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, जिसकी जीत के बाद फतूस खान ने अपने महसौल चौक पर शानदार आगवानी की, जब उस शख्स की हत्या हो जाती है तो उसकी संवेदना में उनके घर तक उनके परिजनों से हाल चाल पूछने नहीं आए, ये कितने शर्म की बात है। इससे साफ जाहिर होता है। और अपराधियों को बगल में बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं ये हमारे साथ आदमी है, यह हत्यारा नहीं हो सकता है, कोई हत्यारा नहीं हो सकता है। तो हत्या का जो दौर चल रहा है सीतामढ़ी में, किसी भी पीड़ित परिवार से यहाँ का सांसद क्यों नहीं मिलता है? सांसद यहाँ के रक्षक हैं और रक्षक होने के कारण उनका नैतिक दायित्व बनता है, जो उनको वोट दिया हो न दिया हो वो जनप्रतिनिधि है। अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है सीतामढ़ी में, जिसकी भी हत्या हो रही है, उस पीड़ित परिवार के जाकर के आंसू पोंछने का काम देवेश चंद्र ठाकुर को करना चाहिए और ये नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनकी ओर उंगली उठ रही है कि हो न हो सारे हत्याओं में इनका हाथ हो सकता है, क्योंकि जो हत्याएं हो रही है उस सबों में नामजद अभियुक्त किए जा रहे हैं और उन नामजद अभियुक्तों से इनके तार कहीं न कहीं जुड़ रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हत्या के संपोषित इस तरह के सफेद पोश हत्यारों की जगह देवेश चंद्र ठाकुर और यहाँ के सांसद की जगह जेल के शिक्षा में होनी चाहिए, न कि लोकसभा में होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये आदमी बिहार से सांसद होता है, सीतामढ़ी से सांसद होता है। जब आदमी को इसको फोन करता है तो बोलता है साला हरामजादा बिहारी, क्या बोलता है? ये बिहार का नहीं है क्या? ये महाराष्ट्र में पढ़ा लिखा लोग है, इसलिए इसको मराठी नस्ल का है, ये राज ठाकरे का रिश्तेदार है, इसलिए बिहारी को गाली देता है। बिहारियों को गाली देने के एवज में देवेश चंद्र ठाकुर को माफी मांगनी होगी, नहीं तो सीतामढ़ी के लोग इस क्षेत्र में उनको घूमने से रोकेगा। और जहाँ जहाँ पीड़ित परिवार की हत्या हुई है वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ इनके चेहरे पे कालिक पोता जाएगा, क्योंकि ये मरहम नहीं लगा रहे हैं, यहाँ को नहीं पहुँच रहे हैं, हत्यारों का साथ दे रहे हैं। तो आपने राघवेंद्र कुशवाहा जो आरजेडी के नेता हैं
उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूपी में जिस तरीके से जो बुलडोजर मॉडल है वो अपनाया जाता है, लेकिन बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है और जो अपराधी हैं उनके घर पर इश्तिहार चिपकाया जाता है, उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और जो वहाँ के सांसद हैं बगल में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, उनको संरक्षण भी देते हैं। तो आखिर जनता क्या करेगी? अपराधी को जो संरक्षण देता है वो माफ़ी क्यों नहीं मांगते हैं? जो अपराधी का घर है उसको अब जनता चुनाव से पहले डायनामाइट से भी उड़ा देगी। ये भी धमकी दे रहा है कि जो जनता है वो डायनामाइट से अपराधियों का घर भी उड़ा देने का बात कर रहे हैं। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।